पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय भरसौ स्वरूप। ये कच्छे और गमछेधारी लोग जो हैं ये लोग एक ऐसा देश बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे छोटे से बच्चे के हाथ में तलवार हो, उसके हाथ में किताब ना हो। सरदार बोले तो वो खालिस्तानी है, मुसलमान बोले तो वो पाकिस्तानी है, और हिंदू बोले, देखिए अब हम बोलते हैं, अब हम बोलते हैं पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं, हम आतंकी हो गए। देखिए उनको कौन सा ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है। नमस्कार, मैं जुनेद अंसारी और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। और जो भारत का माहौल है, साक्षी महाराज सांसद हैं, उनका जो बयान आया है साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब जो है जिहादियों से बचने के लिए एक फ़ोटो, बांग्लादेश का फ़ोटो शेयर किया। 2013 का फ़ोटो है बांग्लादेश का, जब वहाँ प्रदर्शन हो रहे थे, और उसका फ़ोटो शेयर करते हुए कहा कि इन लोगों से बचने के लिए अब हर युवा जो है तलवार रखें, यानी हिंदू धर्म के जो भी लोग हैं, एक समुदाय के लोग, वो अब तलवार रखें या हथियार रखें। हनुमान भक्त हमारे साथ पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं और जानेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि अब जो है हनुमान भक्त या श्री राम के भक्तों को तलवार की क्या ज़रूरत पड़ गई। मोहित जी, पहले तो जय श्री राम जुनेद भाई। जैसे कि साक्षी महाराज ने बोला कि हर एक हिंदू को अपने घर के अंदर बाण और हथियार और तलवार रखने की ज़रूरत है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साक्षी महाराज का बिल्कुल दोहराई नहीं है। देखिए, सत्ता उनकी, सरकार उनकी, बिल्कुल पुलिस व्यवस्था उनकी, प्रशासन उनका, उसके बावजूद भी अगर वो ऐसा बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पे सरकार के ऊपर सवाल उठने का काम है कि ये लोग देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम कर रहे हैं जिससे एक समुदाय को दबाया जा सके। ये अल्पसंख्यक लोगों को दबाने का कार्य कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, 2013 का फोटो, बांग्लादेश का फोटो है, वो लाके यहाँ क्या एक डर, क्या एक नफरत फैलाने की कोशिश करी जा रही है क्या? देखिए, 2013 का एक फोटो मेरे पास भी है, जिसमें आपका स्मृति ईरानी जी सिलेंडर का दाम बढ़ने पे नीचे बैठती थी और वहीं मामा श्री जो आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो साइकिल पे जाते थे कि पेट्रोल और डीजल के भाव महंगे हो चुके हैं। ये महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कि महंगाई हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पढ़ाई हो, इन सब से एक समुदाय का मतलब एक लोगों का मुंह भटकाने के लिए ये लोग ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जिससे लोग इन सब चीज़ों में उलझे रहे। अच्छा, क्या जरूरत पड़ गई तलवार की? तलवार की जरूरत हाँ, मेरे घर में है ज़रूरत। जो लोग एक इक्वलिटी पे बिलीव नहीं कर सकते, जो लोग दूसरे धर्म की इज्जत नहीं कर सकते, उनको इज्जत दिलवाने के लिए तलवार की ज़रूरत है। इस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही, लगातार बाबाओं के बाद तो अब तो साक्षी महाराज खुद आ गए। ये तो खुद सांसद है, क्या इनको अपने कानून व्यवस्था? पहली बात तो साक्षी महाराज को अपने पद की गरिमा का पता होना चाहिए कि वो खुद एक सांसद हैं, ठीक है, तत्कालीन सांसद हैं। और दूसरा, उनको थोड़ा हिंदू वेद पुराणों का और हिंदू किताबों के बारे में पढ़ना चाहिए कि हिंदू धर्म जो है वो कभी भी मानवता की बात करता है, वो कभी ऐसे दंगे फैलाने की बात नहीं करता। साक्षी महाराज हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है। देखिए, उनको कौन सा ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? महाराज है वो, तो कौन से महाराज हैं वो एक फर्जी महाराज हैं। वो एक फर्जी महाराज, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PhD पास हैं, ऐसी वो एक फर्जी महाराज है। महाराज का काम संसद के अंदर बैठ के ऐसे भड़काऊ बयान देने का नहीं होता। महाराज का मतलब क्या होता है? महाराज का अर्थ है लोगों को, सबको साथ लेके चलना। एक महाराज जो होता है वो अपने समुदाय के लोगों को ज्ञान देता है। उसका काम ये नहीं होता कि सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम करे, ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और मैं तो अपील करता हूं गृह मंत्रालय से कि उनके ऊपर केस लगाया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। ऐसे भड़काऊ बयान से देश की अखंडता में बिखराव आएगा। जो एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई वाला जो एक नारा है हमारा, जो हम लोग जिसको हम पढ़ के आज बड़े हुए हैं, वो उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं जी। अच्छा, प्रज्ञा ठाकुर को भी जानते हो, वो भी बयानबाजी दे रही हैं, कह रही हैं कि एक नया देश बन गया भारत में। बिल्कुल नया देश बन चुका है भारत के अंदर। भारत के अंदर RSS का देश बन चुका है। ये कच्छे और गमछेधारी लोग जो हैं ये लोग एक ऐसा देश बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे छोटे से बच्चे के हाथ में तलवार हो, उसके हाथ में किताब ना हो। अगर किताब नहीं होगी तो वो बेचारे के पास नॉलेज कहाँ से होगी? आजकल वर्स्टेप यूनिवर्सिटी में ये लोग पढ़ते हैं, वहाँ से ग्रेजुएशन लेके और डिग्रियाँ लेके अपना ज्ञान झाड़ने की कोशिश करते हैं। क्या इन लोगों को पता है कि देश के अंदर इस टाइम पे कितनी महंगाई हो चुकी है? इन लोगों को पता है क्या इस देश के अंदर
इतनी गरीबी और भुखमरी हो चुकी है, हमारा देश इस टाइम पे गरीबी और भुखमरी के बिल्कुल पास पहुंच चुका है, और ज़्यादा समय दूर नहीं है कि हमारे हालात जो श्रीलंका की तरह ना हो जाएं। अच्छा, हनुमान भक्त आप भी हैं, भगवा तो आप भी पहनते हैं। देखिए, भगवा मैं पहनता हूँ, भगवा पहनना कोई गुनाह नहीं है, भगवा आप भी पहन सकते हैं। हाँ। भगवा हर कोई व्यक्ति पहन सकता है, और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे को कोई परहेज नहीं कि मैं आप लोगों की टोपी नहीं पहन सकता। क्या आपका ही राइट है उसके ऊपर? मैं एक इंसान हूँ, इंसान मेरा सबसे सर्वप्रिय धर्म है, बाकी धर्म मेरे बाद में। जब मेरे अंदर इंसानियत ही नहीं होगी, जब किसी के अंदर इंसानियत ही नहीं होगी, तो वो एक कैसे एक अच्छा धर्मवादी बन सकता है? ये बात करते हैं राम की, क्या इन लोगों को पता है कि राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे? बिल्कुल। वो हर एक धर्म को, वो हर एक जनजाति और यहाँ तक कि पशु पक्षियों को एक साथ ले जाने वाले व्यक्ति थे। ये लोग आज के समय के अंदर नफरत, दंगे, ये लोग एक ऐसा विष घोल रहे हैं जिसकी वजह से ये जो हमारा जो हिंदुस्तान, एक ये जो गुलाब था, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आपको इसी के ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, इन लोगों को कुछ नहीं पता। बड़े आसे आम आता है, ठीक है। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बरसौ स्वरूप, सियावर रामचंद्र की जय। हमारी जो हमारी एकता और अखंडता है, उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। जो भारत की एक जो साफ और खुश एक जो छवि है, जिसमें एक हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ये जो आपस के जो भाई थे, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। सरदार बोले तो वो खालिस्तानी है, मुसलमान बोले तो वो पाकिस्तानी है, और हिंदू बोले, देखिए अब हम बोलते हैं, अब हम बोलते हैं पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं, हम आतंकी हो गए। सुरेश शर्मा देखिए पाकिस्तानी बना दिया उनको। देखिए, सुदेश शर्मा जी हो, अभी भारद्वाज जी का मैं अभी देख रहा था, एक भारद्वाज जी हैं, वो इस गाय के उसके अंदर लिप्त थे, पर गृह मंत्री के साथ उनकी फोटो थी। वो बहुत बड़े गाय भक्त थे, पर कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं होता। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो पाकिस्तानी है, वो राष्ट्रद्रोही है, वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक प्रोपोगेंडा चल रहा है, जो ये चलाने की कोशिशें कर रहे हैं। बाकी देश के जो असल मुद्दे हैं, जो असल चीज़ें हैं, उनको छुपाने का कार्य किया जा रहा है। जो नौजवान, मैं देखता हूँ ये आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि डीजे पे जय श्री राम और एक गाने चल रहे हैं, दूसरे धर्मों को गाली बकी जा रही हैं कि हाथों में तलवार होती है, साथ में भगवा झंडा होता है, उसे लेके निकल लेते हैं और नाचते कूदते जाते हैं, और गोल टोपी वालों को काट देंगे, फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, मुल्लाओं को ये कर देंगे। अरे भैया, पहले तुम अपने घर के अंदर तो आ जाओ, पहले अपने घर के अंदर आके वो तो देख लो तेल है या नहीं है। उन रैलियों के पैसों से तुम अपना घर चला रहे हो, ठीक है, और अपने बाप की पेंशनें ले रहे हो, उन पे तुम्हारा जीवन चल रहा है, ठीक है। उन सब चीज़ों पे देखने का मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है कि टोपी वाले को काट देंगे। अरे भैया, टोपी वाले को क्यों काट दोगे? क्या वो इंसान नहीं है? क्या आप अपने घर के अंदर जानवर पालते हो तो क्या उसका धर्म पूछ के पालते हो क्या कि भैया तू हिंदू है या मुसलमान है? असल मुद्दे को भटकाने का काम किया जा रहा है। पंडित साक्षी महाराज जी को, साक्षी महाराज जी को अगर महाराज बनने का इतना शौक है तो कृपया करके अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं, सांसद से इस्तीफा दें और जाके पहाड़ों पे बैठ जाएं, तो वो असली महाराज बन जाएंगे। महाराज का अर्थ असली जो होता है वो ये होता है। अच्छा, पहाड़ों पे जाके बैठ जाए। बिल्कुल, असल मुद्दे हैं उससे कहीं ना कहीं दूर रखा जा रहा है। जहाँ भी मैं बात कर रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं आया हूँ, मोहित भाई पंडित हनुमान भक्त है बहुत बड़े, और मैं मुस्लिम हूँ, लगातार इनसे बातचीत कर रहे हैं, हमारी दोस्ती भी है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे से डर नहीं लगता। बात यह है कि हमें जो बात चाहिए, हमारे युवाओं के हाथ में कलम चाहिए ना कि तलवार, नौकरी चाहिए ना कि झंडे। बेरोजगारी के आलम यह है, महंगाई का आलम यह है कि लोग परेशान हैं, लेकिन इन सब मुद्दों को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए अब जो है भगवानों पर राजनीति शुरू कर दिया गया है। कुछ नेता कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा 5 टाइम पढ़ेंगे, तो बाबाओं के साथ साथ अब सांसद भी कह रहे हैं कि तलवार उठाने की अब जरूरत पड़ चुकी है।